Assalamu alaikum students, hope that you will safe and sound and doing best these days. Welcome to class. As you know that we are studying chapter number 7, that is Pakistan in world affairs, Pakistan के खारजी ताल्लुकात, and our today's topic is Pak Russia relationship, Pak रूस ताल्लुकात के नाम से जिसे हम जानते हैं. As you know that Pakistan came into being in 1947 and after its independence Pakistan tried to develop its foreign policy with other countries. So on these matters we have started our diplomatic relations with Russia in 1948 and Russia invited us to visit it in 1949. रशिया ने जो है वो हमें डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिल्डअप होने के बाद जो है वो 1949 में हमें इनवाइट किया, हमें दावत दी कि आप लोग आएँ और आकर जो है वो रशिया को विज़िट करें. बट एट दैट टाइम इन 1950 वी वेंट टू अमेरिका. हम अमेरिका चले गए, उसको विज़िट किया. मतलब हमारे लियाकत अली खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के, उन्होंने अमेरिका को विजिट किया. एज यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द पाक अमेरिका रिलेशनशिप एज वेल. सो उसके अंदर भी हमने ये बात डिस्कस की थी. बट इस चूँकि हम रशिया नहीं गए, हम अमेरिका चले गए. सो ये जो हमारा विजिट था अमेरिका की तरफ, वो रशिया जो है उसने उसको लाइक नहीं किया बल्कि डिसलाइक किया, और इसी वजह से जो है उसने हमें डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग जो हैं वो एक बाइस्ड कंट्री हैं, हम लोग जो हैं वो न्यूट्रल नहीं है. ठीक है. सो एनीवेज हम लोगों के रिलेशनशिप शुरू में अच्छा नहीं रहा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोगों ने जो है वो उनको कन्विंस कर लिया कि हाँ ऐसी कोई बात नहीं है और हमें आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेशनशिप जो है उसको बढ़ाना चाहिए. सो फाइनली 1956 जो है वो रशिया ने हमारे साथ प्रॉमिस किया कि जिस तरह से उसने स्टील री रोलिंग मिल के लिए भारत को जो है वो इंसेंटिव्स दिए हैं और उसकी हेल्प की है और उसको जो है वो मदद की है मनी की सूरत में या किसी और तरह से भी, तो वो हम पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह से स्टील री रोलिंग मिल के लिए हेल्प करेगा. इसी तरह से मार्च 1961 में जो है वो एक एग्रीमेंट साइन हुआ रिलेशनशिप को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, एक दूसरी रिलेशनशिप को, क्योंकि शुरू में ही हमारे बीच में जो था वो थोड़ा सा इख्तलाफ आ गया था, थोड़ा सा एक तनाव, एक स्ट्रेस जो कंडीशन थी वो डेवलप हो चुकी हुई थी एट दैट टाइम. सो वी हैव एन एग्रीमेंट विद रशिया एट दैट टाइम कि उन्होंने ये कहा कि हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और कुछ जो हमारी टीम्स जो हैं वो पाकिस्तान को विजिट करेंगी और ऑयल के लिए जो है वो हम सर्च करेंगे कि वेदर इट इज़ एग्जिस्टेड इन पाकिस्तान और नॉट, राइट. सो इस तरह से हमारे रिलेशनशिप जो थे वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए. सो आफ्टर दैट 1961 वी विल कम टूवर्ड्स द 1965. इन 1965 एज यू नो दैट हु वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम इन पाकिस्तान, फील्ड मार्शल अयूब खान साहब वाज प्रेसिडेंट एट दैट टाइम in Pakistan and he visited to Russia and Russia basically offered us 15 to 25 crore rupees for different projects. उसने हमें 15 से 25 करोड़ रुपए जो हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए हमें हेल्प किया. ठीक है. और अयूब खान साहब का ही दौर जो था वो चल रहा था जब हम लोगों ने जो हमारी वार थी जो थी 1965 की वार, वो पाकिस्तान और भारत के बीच में हुई और उस वार को रोकने के लिए बेसिकली रशिया जो था उसने जो है वो हमारे बीच में ताशकंद एग्रीमेंट करवाया 1966 में, ताकि जो हमारे बीच में जो मसले मसाइल चल रहे हैं उनको सॉल्व किया जा सके. ठीक है. उसके बाद हम आगे रिलेशनशिप को बढ़ाते हैं. दैट इज़ 1973 में थर्मल पावर स्टेशन या थर्मल बिजली घर जो था उसके लिए, उसकी असिस्टेंस के लिए जो है वो हमें डिफरेंट किस्म की एसेसरीज जो थी वो प्रोवाइड की गई. और फिर 1979 में आप लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं कि रशिया जो था उसने अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो इन्वेजन की, और उस इन्वेजन की वजह से क्या हुआ कि अमेरिका के कहने पर हम लोग जो थे वो रशिया के ख़िलाफ़ गए और हमने अफ़गानिस्तान को जो है वो सपोर्ट किया और फिर से हमारा रिलेशनशिप जो था वो रशिया के साथ चेंज हो गया. यानी वो रिलेशनशिप जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू हुआ था वो बिल्कुल वहाँ से नीचे की तरफ आ गया, 0 पॉइंट के ऊपर लेवल पर दोबारा से आ गया और हमारे उनके साथ जो थे वो डिफरेंट किस्म के स्ट्रेच
और स्ट्रेस्ड किस्म के जो रिलेशनशिप था वो बिल्डअप होना शुरू हो गया। वो लॉन्ग स्टोरी हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हुए हैं, सो मैं इतना ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूँगी यहाँ पर। और फिर 1988 में फाइनली जब रशिया जो था वो इस वार को मज़ीद जो है वो नहीं रखना चाहता था, तो फिर जिनेवा अकॉर्ड जो था वो जिनेवा पर में साइन हुआ। और आपको पता है कि मोहम्मद खान जो साहब जो थे उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और वो भी उन्होंने इस सिलसिले में बहुत जो था वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, सो ऑन 14 अप्रैल 1988 में जो है वो जिनेवा अकॉर्ड हम लोगों ने साइन किया, और इसी तरह से जो है वो रशिया ने भी साइन किया और अमेरिका भी वहाँ पर मौजूद था। सो और 1989 में जो उसकी फ़ौजें जो वहाँ पर जिन्होंने इन्विजन की थी अफ़गानिस्तान के अंदर, वो सारी की सारी वापस चली गई, और अफ़गानिस्तान जो था वो रशियन इन्वेजन से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो था वो क्लीन हो गया था। और फिर उसके बाद से हमारे रिलेशनशिप जो थे वो दोबारा से चेंज हो गए, बेहतरी की तरफ हमने उसको ग्रो करना शुरू कर दिया था, और अभी तक जो है वो हमारे रिलेशनशिप बिल्डअप भी होते हैं, और बीच में तनाव की एक स्ट्रेस पोजीशन भी हमारे बीच में होती है। मैंने आपको फॉरेन पॉलिसी का चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने एक बात आपको पहले ही ये बात समझाती थी कि जब हम रिलेशनशिप्स पर जाएंगे, इन टॉपिक्स पर जाएंगे, यानी अमेरिका के साथ रिलेशनशिप है, भारत के साथ है, चाइना के साथ है, रशिया के साथ है, ब्रिटेन के साथ है, तो हम ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे कि किसी भी कंट्री के साथ हमारे रिलेशनशिप जो है वो हर वक्त ना तो सही होंगे और ना ही ख़राब होंगे। ठीक है, यानी कि हम लोगों का कोई भी फॉरेन पॉलिसी क्या है, फॉरेन पॉलिसी है ही इस बात का नाम कि जब आपका फ़ायदा होता है तो आपके सब दोस्त होते हैं, और जब आपका फ़ायदा नहीं होता तो आप उनका कोई भी दुश्मन हो सकता है। ठीक है, इसमें फॉरेन पॉलिसी डेवलप करते हुए हम ये नहीं कह सकते कि ये दोस्ती रहेगा और ये दुश्मनी रहेगा। सो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो चेंज होते जाते हैं। ठीक है, कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं। और अभी आपने इसको अभी जब पाक रशिया रिलेशनशिप को पढ़ा तो आपने इसमें देखा कि सबसे पहले हमारे जो रिलेशनशिप थे शुरू में ही ख़राब हो गए, मतलब हम दोनों के बीच में, दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक स्ट्रेस पोजीशन जो थी, एक स्ट्रेस सर्कमस्टांसेस जो थे वो हमने देखे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने ग्रो किया और अच्छे ये जो थे वो रिलेशनशिप बढ़ना शुरू हो गए थे। बट इन 1979 हमारे रिलेशनशिप जो थे वो उनके साथ दोबारा ख़राब हो गए। ठीक है, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम जितनी भी कंट्रीज़ हम पढ़ेंगे उन सब में आप देखेंगे कि रिलेशनशिप विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ भी रहे हैं, अच्छे भी हो रहे हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़राब भी हो रहे हैं। ठीक है, सो अगर वो अपनी अपनी मफाद पर होता है, अपने अपने बेनिफिट्स पर होता है कि हम लोग कि हमें किस कंट्री से जो है वो किस तरह के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अब चूँकि अमेरिका हमें उस टाइम पर सपोर्ट कर रहा था तो इसलिए हमारे रिलेशनशिप रशिया के साथ इतने अच्छे नहीं रहे, तो हमने अफ़गानिस्तान को हेल्प किया। ठीक है, सो इस तरह से रिलेशनशिप बिल्डअप भी होंगे और ख़राब भी होंगे, और तो इसी तरह से फॉरेन पॉलिसी जो सी है वो हर कंट्री की चलती है। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में, कोई भी इशू, देन यू पीपल कैन आस्क विदाउट एनी टाइप ऑफ हेजिटेशन। ओके गर्ल्स, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।